वेलकम टू क्लास नंबर 4 प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में आज देखेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं प्लस छोटे छोटे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करेंगे। पहले अगर कंसेप्ट की अपन पहले बात कर लें तो पहला डिस्काउंट से संबंधित अपने को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है क्योंकि इस पर सवाल आ चुका है और तगड़ा सवाल आया हुआ है। पहले अगर बात करें डिस्काउंट की तो डिस्काउंट में भी हम लोग चाह रहे हैं कि बेटर डिस्काउंट। कि बेटर डिस्काउंट कौन दे रहा है, कहने का मतलब कि आप जो है दुकान में गए कपड़े खरीदने, आपने देखा कि एक दुकानदार आपको दे रहा है 50% ऑफ प्लस 10% ऑफ। वहीं पे आपने देखा एक और दुकानदार है वो आपको दे रहा है 30% ऑफ प्लस 30% ऑफ, है ना। सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दे रहा है, पहला दुकानदार ये दे रहा है, दूसरा दुकानदार इतना दे रहा है। जो भी कॉस्ट प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज़ का कोई भी शर्ट पैंट जीन्स कुछ भी है, अब एक दुकानदार दे रहा है ये वाला डिस्काउंट, दूसरा वाला दे रहा है ये वाला डिस्काउंट। अब किससे खरीदें, कौन है जो हमको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा, यहाँ पे ये चीज़ अपने को पता लगानी है। यही होता है बेटर डिस्काउंट फाइंड आउट करना। बेटर डिस्काउंट फाइंड आउट करने में भी कंडीशंस चलती हैं, दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन को बोलते हैं सेम सम, सेम सम बताता हूं क्या मतलब होता है इसका। दूसरा होता है डिफरेंट सम, डिफरेंट सम। तो टारगेट अपना है सेम सम को, डिफरेंट सम जो है फिर वो तो अलग चीज हो जाती है, उसको अपने को फिर नॉर्मल तरीके से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेम सम में क्या होता है, जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि आप गए शॉप पे, आपको कपड़े खरीदने थे, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस जो एमआरपी है वो सेम है दोनों कपड़ों की। एक दुकानदार क्या कह रहा है कि भैया मैं आपको दूंगा 30% ऑफ प्लस 10% ऑफ। यह है दुकानदार ए। वहीं दूसरा दुकानदार है वो कह रहा है कि उसी आइटम पर मैं आपको दूंगा 20% ऑफ प्लस 20% ऑफ। तो सेम सम का क्या मतलब होता है, 30 प्लस 10 40, और यहां पे 20 और 20 40। ये कहलाएगा अपना सेम सम। तो ये फाइंड आउट करना पड़ता है अपने को कि कौन अपने को ज्यादा यहाँ पे डिस्काउंट देगा, किस दुकानदार से हम खरीदें ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। वहीं पर अगर डिफरेंट डिस्काउंट की अगर बात करें तो इसमें हो जाएगा कि एक दुकानदार दे रहा है आपको फॉर एग्जाम्पल 20% प्लस 10% ऑफ, और एक और दुकानदार है वो आपको दे रहा है 30% प्लस 20%। तो यहाँ पे सम सेम नहीं है, 20 और 10 30 होगा और 30 और 20 50 हो जाएगा, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। इस पर अपने को ध्यान नहीं देना है, इसको अपने को नॉर्मल तरीके से करना पड़ता है। जो सवाल आ रहे हैं वो है अपने सेम सम को लेके। 30 और 10 ये भी 40 बनता है, 20 और 20 ये भी 40 बनता है। हालांकि डिस्काउंट को ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं, लेकिन अपने को बस केवल इनका सम देखना है। तो ये कहलाता है सेम सम। अब कैसे पता लगाएं, ये एक तो तरीका है कि इसको कैलकुलेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे तो दो ही हैं। तो 30 प्लस 10 है ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। दो ही हैं तो अगर तीन हो जाएंगे तब क्या करेंगे, फिर ये फॉर्मूला अपना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पर यहाँ पे एक लॉजिक चल रहा होता है, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना है, डायरेक्ट देखकर यहाँ पे बताया जा सकता है। तो जब भी बेटर डिस्काउंट निकालना हो और इन दोनों का जो सक्सेसिव दो डिस्काउंट है उनका सेम जो सम है, दोनों का जोड़ अगर सेम हो, 30 और 10 40, 20 और 20 40, तो हमेशा जहां पर गैप ज्यादा होगा दोनों के बीच में, वो देगा सबसे अच्छा डिस्काउंट, सबसे ज्यादा डिस्काउंट। और जिसके बीच में गैप सबसे कम होगा, 30 और 10 के बीच में गैप 20 का है, 20 और 20 के बीच में गैप 0 है, तो ये अपने को देगा कम डिस्काउंट। तो इससे नहीं खरीदेंगे, ए वाले से खरीदेंगे। इसको आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, इसको आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो ना। 30 और 10 है डिस्काउंट के ना, अगर इसका नॉर्मल अपना फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो -30 -10, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 300 अपॉन 100। और इसको अगर कैलकुलेट करें तो -20 प्लस 400 अपॉन 100। ये अपना कितना दे रहा है, जीरो वगैरह तो सब यहाँ पे कट जाएंगे,
40 और 3 मतलब 37। ये 37% का मुझे डिस्काउंट दे रहा है। और ये कितना दे रहा है? 40 और 4 उसमें जोड़ेंगे मतलब 36%। तो ए वाला मुझे ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है तो मैं उससे खरीदूंगा, है ना। तो ये तो हुआ नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करना, लेकिन जब 3 होंगे तब कैलकुलेट नहीं करते हैं। ये एक काइंड ऑफ लॉजिक जैसा अपने को समझ में आ रहा है कि जब गैप दोनों के बीच में ज़्यादा होगा वो हमें ज़्यादा देगा डिस्काउंट, और जब गैप कम होता है तो वो हमें कम देता है डिस्काउंट। इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछे हुए हैं, अभी सॉल्व भी करेंगे उनको। ये क्लियर है? नोट्स बनाना, ये सब नोट्स में आपको लिखना पड़ेगा, सब नोट्स में आपको लिखना पड़ेगा। बेटर डिस्काउंट। दूसरा जो देखना है अपने को कंसेप्ट, वो है कि दो लोग हैं, दो फ्रेंड्स हैं, लेट अस से कि पहला ए है, दूसरा बी है। ए के पास कोई किताब है जिसकी कीमत 100 रुपये लिख लेते हैं। इसके पास एक किताब है जो कि 100 रुपये की है। इसने बी को, अपने फ्रेंड को 10% कम कीमत पे वो किताब बेच दी। ए ने अपने फ्रेंड को 10% कम, तो यहाँ पे 10% का वो अपने को डिस्काउंट दे रहा है ए बी को, है ना। तो पैसे कितने मिलेंगे ए को? 90 रुपये तो इसको मिलेंगे, और बी की जेब से 90 रुपये चले जाएंगे। ये तो एक ट्रांजेक्शन हो गया। अब ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है कि अब बी ने क्या किया, उसी किताब को वापस ए को बेच दिया 10% के लॉस पे। वापस से बी ए को बेच रहा है 10% के लॉस पे। तो बी को कितने पैसे मिलेंगे? 81। और इसकी जेब से कितने चले जाएंगे? -81। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये गैप देखना। यहाँ पे कितना हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल या लॉस हो रहा है? 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। उसको मिले 90 रुपए, देने पड़े 81 रुपए, तो उसकी जेब में तो अभी 9 रुपए है। हाँ, और इसका क्या हुआ? इसको लॉस हुआ कितने का? 9 रुपए का। अब ये दो खास नंबर हो गए, ये दो खास नंबर हो गए कि जब भी इस तरह का ट्रांजैक्शन होगा, ए बी को कुछ बेच रहा है, किसी लॉस या गेन कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी को लॉस या गेन पे कुछ बेचता है, बी वापस लॉस या गेन पे ए को वो चीज बेच देता है। इस केस में एक पार्टी को लॉस होगा, दूसरी पार्टी को गेन होगा, और वो दोनों हमेशा क्वांटिटी में बराबर होंगी। इसको 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो इसको 9 रुपए का लॉस होगा। और भी अगर आप दूसरे तरीके से देखोगे कि इसने इसको 10% गेन पे बेच दिया, इसने उसको 10% लॉस पे बेच दिया, कुछ भी कैलकुलेशन आप बिठा लो, हमेशा यहाँ पे इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा। लॉस, एक को लॉस होगा एक को प्रॉफिट होगा, लेकिन जो उनका अपना नंबर रहेगा, है ना, जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। दो लोगों में हमेशा सेम रहेगा। ट्रांजैक्शन लेकिन ऐसा ही होना चाहिए, एक इसको बेच रहा है कुछ भी प्रॉफिट या लॉस पे, और ये वापस उसी को बेच रहा है प्रॉफिट या लॉस पे, तो उनका जो प्रॉफिट या लॉस का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम रहता है। हम्म। नहीं, वो उसके पास कोई चीज पड़ी थी, ट्रांजैक्शन सिर्फ अपने को इतना वाला देखना है। नहीं नहीं नहीं। ये जिस कंसेप्ट है अभी इसका अपन देखेंगे नीचे सॉल्व कैसे करना है सब कुछ। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट्स बना लेना, बेटर डिस्काउंट फाइंड करने का, सेम सम, और ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन जब होता है तो लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर हो जाते, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर रहता है। बाकी के जो अपने सवाल हैं वो कुछ मिक्सचर एलिगेशन के हैं, वहां पे अपने को वेटेड एवरेज और एलिगेशन का यूज करना है। इनकी थ्योरी तो पहले ही पढ़ चुके हैं जब एवरेज और एलिगेशन वो सब कुछ पढ़ा था। अब इसके सवाल सॉल्व करते हैं।
पहला टाइप नंबर 14 है अपना वेटेड एवरेज या फिर एलिगेशन का। एक तिहाई को इतने लॉस पे बेचा, टोटल कितने गेन पर बेचे हैं कि मुझे बचे हुए कितने प्रॉफिट पे बेचे हैं कि ओवरऑल मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए। कुछ सामान आपने 10% के लॉस पे बेचा, ओवरऑल क्या चाहिए आपको, 20% का गेन चाहिए पूरे ट्रांजैक्शन पे। तो जो बचा हुआ सामान है, अमर कह रहा है 35%, तरुण कह रहा है 30%। तो 10%, कुछ हिस्सा आपने 10% पे बेचा, कुछ हिस्सा आप X% पे बेचोगे, तो ओवरऑल मिला के आपको 20% चाहिए। इनके ऊपर वेट कितना है, एक तिहाई आपने 10% लॉस पे बेचा है, एक तिहाई का मतलब इसके ऊपर एक का वेट डाल दो, इसके ऊपर दो का वेट डाल दो। दो का वेट यहां पे आता है, मतलब 20 से लेके -10, 2 करस्पॉन्ड कर रहा है 30 के गैप को, तो 1 करस्पॉन्ड करेगा 15 के गैप को, मतलब 20 से लेके यहां तक है, 15 का गैप आएगा, बढ़ते हुए क्रम में है, तो 20 में 15 जोड़ेंगे, 35, ऑप्शन नंबर सी। एलिगेशन का सवाल था, ये कैसे मिस कर रहे हो। 72, बिल्कुल वही पैटर्न है। अमर कह रहा है ऑप्शन डी। कुछ हिस्सा आपने 20% के लॉस पे बेचा, कुछ हिस्सा आप X% पे बेचोगे, ओवरऑल आपको चाहिए 20% का गेन। तो वेट लिख लेते हैं, एक चौथाई आपने 20% के लॉस पे बेचा, तो एक का वेट यहाँ पे, तीन का वेट यहाँ पे आ जाएगा। अब तीन कहाँ पर आता है, ये इस वाले डिफरेंस, इस वाले गैप को करस्पॉन्ड करता है, तो -20 से 20, 40 का गैप है, तो तीन अगर 40 के गैप को करस्पॉन्ड करता है, तो एक यूनिट, ये वाला एक यूनिट किससे करस्पॉन्ड करेगा, 40/3 को। इसी को अपने को 20 में जोड़ देना है, तो 40/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 39 + 1 मतलब 13, 1/3, ये 20 में जोड़ देंगे तो 33.33%, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल मिक्सचर एलिगेशन के सवाल हैं, कंसेप्ट पहले ही देख चुके हैं, बस यहाँ पे इसके एप्लीकेशन चल रही है। 73, आपके बार वैल्यू ऑफ गुड्स निकालना है, वैल्यू ऑफ गुड्स का मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस टोटल। अमर कह रहा है ऑप्शन ए। कुछ हिस्सा आपने बेचा 3% के लॉस पे, कुछ हिस्सा बेचा आपने 6% के प्रॉफिट पे, ओवरऑल अगर उन्होंने प्रॉफिट की आपकी बार वैल्यू बता दी, अगर टोटल इतना प्रॉफिट हो रहा है तो अपने को परसेंटेज के टर्म्स में निकालना पड़ेगा पहले, तो कितना हो रहा है, -3% पे आप कितना बेचोगे, दो तिहाई, तो 6% पे बेचा, मतलब 2 यूनिट यहाँ पे, बचा हुआ एक इसके पास चला जाएगा, दोनों के वेट डिसाइड कर लिए। अब 6 से लेके -3, गैप कितना है, 9 का, कितने हिस्सों में, 2 + 1, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, मतलब एक हिस्सा करस्पॉन्ड करेगा 3 को, कहीं से भी देख लो, अगर 6 से देखें तो एक पीछे जाना है, मतलब 3 पीछे जाना है, तो x की वैल्यू अपने को मिलेगी 3%, x की वैल्यू अपने को मिलेगी 3%।
3% की वैल्यू अपने को दी है 540। 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% ही अपना कॉस्ट प्राइस होता है। 18 बार जाएगा ये, 0 2 0 यहां से लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए। इन सवालों में कोई डाउट आ रहा है क्या? प्रैक्टिस नहीं है अभी। हाँ, 74। कुछ हिस्सा आपने 15% पे, कुछ हिस्सा 20% पे और बचा हुआ 24 पे। अब 3 ग्रुप हो गए, तो 2 से ज़्यादा ग्रुप होते हैं तो एलिगेशन तो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे वेटेड एवरेज। ऑप्शन अमर कह रहा है ऑप्शन सी 310। यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे रेस्ट है बचा हुआ है। तो ये फ्रैक्शन से नहीं डील करेंगे अपन, कुछ ऐसा ले लेते हैं कि अपने को इंटीजर मिले। 4 और 3 का एलसीएम ले लें, 12। टोटल अगर यूनिट 12 है अपने पास, तो 1/3 मतलब 4 यूनिट आप बेचोगे 15% पे, 1/4 मतलब 3 यूनिट आप बेचोगे 20% पे, और बचा हुआ हो जाएगा 7 मतलब 5 यूनिट आप बेचोगे 24%। इसका अब यूज कर लेंगे। तो 15% पे आपने कितना, 4 वाला बेचा, तो 4 यूनिट गए 15% पे, प्लस 3 यूनिट 20% पे, प्लस 5 यूनिट 24% पे। इसको इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। टोटल यहाँ पे वेट कितना लिखेंगे, 12 है ना, 4 3 और 5 12। ये अपने को दे देगा नेट प्रॉफिट परसेंटेज। नेट प्रॉफिट परसेंटेज कुछ कट रहा हो तो यहाँ पे काट लेते हैं। 4 से भी तो जा ही रहा है, 4 से यहाँ पे, 4 से ये 5 हो जाएगा, 4 से ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 15 3 और 6, 3 से भी जा रहा है, ये हो जाएगा 5, ये 3 यहाँ चला जाएगा, ये 2, मतलब 5 यहाँ पे, 5 + 5 10 + 10 20। नेट प्रॉफिट परसेंट मेरा 20% है। बस उसी की अपने को वैल्यू दे रखी है कि 20% की वैल्यू अगर 62 है, कॉस्ट प्राइस चाहिए मतलब 100% अपने को निकालना है। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 62 × 5, ये हो जाएगा 300 और 10, 310। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। एक चीज इसमें और यहीं पे मैं बता देता हूं। अगर जस्ट एज्यूम करो कि यहाँ पे 24% प्रॉफिट की जगह 24% लॉस था, तब क्या करते? हाँ, यहाँ पे जो प्लस था इसको फिर माइनस बना देते। जहां जहां लॉस होता वहां पर माइनस माइनस का साइन लगा देते, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे प्रॉफिट थे इसलिए सब प्लस में चल रहा था। जो भी वैल्यूज लॉस को दर्शाएंगी वहां पे फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। तो वेटेड एवरेज पे जब तीन से ज़्यादा अपने ग्रुप बनेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि 2 पे आपको प्रॉफिट दिखा दे, एक आध पे लॉस दिखा दे। तो जहाँ पे लॉस आएगा वहाँ पे साइन चेंज करना याद रखना, वहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। अगला सवाल 75। 20 दर्जन अंडे खरीदे उसने, 8 दर्जन 10% के प्रॉफिट पे, 12 दर्जन 20% के प्रॉफिट पे, ओवरऑल गेन निकालना है। तो बहुत आसान हो गया है ना। ऊपर ये जो ये वैल्यू लिखी है इसकी जरूरत ही खत्म हो गई यहाँ तो। तरुण कह रहा है 16%। कुछ हिस्सा 10% पे गया, कितना, 8 दर्जन, और कुछ हिस्सा 20% पे गया, कितना, 12 दर्जन। तो यहाँ पे 8 और 12 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से 2, 4 से 3, 2 का वेट इस पे, 3 का वेट इस पे।
दोनों के बीच में गैप कितना है? 10 का। कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 5 हिस्सों में, मतलब एक हिस्सा आएगा अपना 2% के बराबर। अब यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 इस तरफ जाता है, मतलब 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 10 16। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे जो भी अपना आंसर आएगा वो होगा 16%, ओवरऑल 16%। ये जो ऊपर लिखा था ये अपने लिए मीनिंगलेस है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपल एलिगेशन से ये सीधा सॉल्व हो गया। तो मिक्सचर एलिगेशन के इस तरह के सवाल अपने बनेंगे, जहां 2 हैं तो वहां एलिगेशन लगा देंगे, और जहां 3 आएंगे वहां पे वेटेड एवरेज लगा देंगे। नेक्स्ट चलते हैं टाइप नंबर 15 पे। छोटा सा वेरिएशन है। गेन परसेंट निकालना है, सब डेसिमल में आ रहा है, कैलकुलेशन हो सकता है। क्या अप्रोच रहेगा इसमें? इनके टूटने से हाँ क्या फर्क पड़ता है टूटने से? 20 आर्टिकल कम बिकेंगे। एक तरीका तो इस तरह से सोच सकते हैं कि 20 आर्टिकल कम बिकेंगे। दूसरा ये सोच सकते हैं कि हर एक जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हर एक की कितनी है? 90 पैसे। तो जब 20 टूट जाएंगे तो मतलब बेसिकली अपने पास 124 बचेंगे, तो कॉस्ट प्राइस उनका बढ़ जाएगा, पर आर्टिकल कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा। 20 टूटे हैं उन्हीं कारण बढ़ेगा। इनिशियल तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है इन 144 का, ये मेरा ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है, पर चूंकि इसमें से 20 मेरे जो भी आइटम है वो टूट गए, 20 आइटम टूट गए, तो अब मेरे पास आर्टिकल का जो नंबर है वो कम हो गया 124। तो इस वजह से कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल ना वो बढ़ेगा। अमर कह रहा है ऑप्शन ए आ रहा है। ही सेल्स द रिमाइंडर एट रुपीज इतने ईच। तो हर एक का सेलिंग प्राइस तो मुझे पता है। अगर एस पी अपॉन सी पी की बात करें, ये अगर रेशो मुझे मिल जाए तो मुझे प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा होगा सब मिल जाएगा। एस पी मुझे पता है 1.2 के बराबर है, कॉस्ट प्राइस मुझे अभी नहीं पता है, तो वो मैं यहां से निकाल लूंगा। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होता? एक का अगर 90 है तो टोटल कॉस्ट प्राइस 144 मल्टीप्लाई बाय 90 होता टोटल कॉस्ट प्राइस। जो इतने आइटम है हर एक की कीमत इतनी थी तो इतना हो गया। अब 20 तो उसमें से चले गए, मतलब मेरे पास अब कितने बचेंगे? 124। तो यहां पे इसको डिवाइड कर देंगे 124 से। ये है मेरा कॉस्ट प्राइस पर आइटम। पर आइटम हर एक जो भी आर्टिकल है, जो भी एक है, उसका कॉस्ट प्राइस अब इतना है। पहले कितना था? 90 था, अब कितना हो गया? इतना हो गया। कॉस्ट प्राइस मिल गया, सेलिंग प्राइस अपने को पता है, वो लिख लेते हैं 1.2 है, और ये क्या चल रहा है? पैसे में चल रहा है, तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर दें। तो पैसे में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा? और कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दें, 144 मल्टीप्लाई बाय 90, 124 ऊपर चला जाएगा, 124 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 0 चला गया यहाँ पे, 12 से ये चला जाएगा 12 बार, 4 से ये चला जाएगा 3 बार, 4 से ये जाएगा 3 और 1 बार, ये आ रहा है 31 और 9 या 27। एस पी अपॉन सी पी का रेशो इतना आ रहा है। तो गैप कितना है? 4 का। 4 की वैल्यू निकालनी है 4/27, परसेंटेज में निकालना है। 27 का तो अपने को पता नहीं है, सिंपल सा डिवाइड कर लेते हैं। 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार में 27 जाएगा, 1 और 3 और 0। अब बस अगला नंबर देख लो कौन सा हो जाए। 5 से करेंगे तो 35 ज़्यादा चला जाएगा, 4 से करेंगे तो 80, और हाँ 4 से होगा ये। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 14 पॉइंट समथिंग आना है।
पहला डिजिट चेक कर लिया 1 से, सेकंड डिजिट चेक कर लिया 4 से, बस हो गया। 14 वाला एक ही आंसर है। कैसा? 120 ही चीज़ें हैं, हो सकता है उस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब मुझे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है कि एक आइटम का कॉस्ट प्राइस निकाल लो, एक आइटम का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एसपी अपॉन सीपी निकालो, डिफरेंस से आंसर आ जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 120 यहाँ से आया, सेलिंग सेलिंग प्राइस, अरे हर एक का 1.2 रुपीज़ है, तो उसको पैसे में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि 90 पैसे है। नी, नीचे वाला 124 एस एस पी अपॉन सी पी है, तो 124 ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना आया? सेलिंग प्राइस आया अपना 120 पैसे। कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना है? 144 मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन 124, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, वही तो लिखा हुआ है। हाँ। चलो नेक्स्ट। चावल खरीदे उसने 150 रुपये पर क्विंटल, 10% चावल खराब हो गए, बचे हुए को कितने पे बेचे कि 20% उसको प्रॉफिट हो ओवरऑल? तरुण कह रहा है 150 पे। कितने पर बेचे कि 20% प्रॉफिट हो? तो पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, उसको 20% से बढ़ा देंगे, वो अपना सेलिंग प्राइस दे देगा। अब यहाँ पे 10% चावल खराब हो गया, यहाँ पे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो 150 रुपये पर क्विंटल है, तो इनिशियली टोटल कॉस्ट प्राइस कितना निकलता? 150 मल्टीप्लाई बाय 10% का मतलब है, पहले अगर 10 किलो मान लें तो अब हो जाएगा वो 9 किलो ना, या 10 क्विंटल मान लें तो वो हो जाएगा 9 क्विंटल। इनिशियल कॉस्ट प्राइस होगा इनिशियल के हिसाब से 150 × 10, ठीक है। अब अपने पास 9 बचे तो उसको डिवाइड कर देंगे 9 से। ये है मेरा कॉस्ट प्राइस पर क्विंटल नया। इसको मुझे बेचना है, इस पर मुझे चाहिए 20% का प्रॉफिट, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 6/5। इसे सॉल्व करने पे आंसर आ जाना चाहिए। 5 से करें तो ये 30, 3 से 10, 3 से ये 3, 3 से ये कट जाएगा 2, ये आना चाहिए 200। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो जब भी ये स्पॉइल वाले एग्जांपल आए कि कोई चीज़ इतनी ख़राब हो रही है, तो पहले उसका पहले का टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लो, तो वो मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 150 रुपये प्रति क्विंटल था, माना कि पहले 10 क्विंटल अपने पास चावल था, तो प्राइस कितनी हो जाएगी? 150 पर क्विंटल, तो 10 क्विंटल के इतना। अब हुआ क्या? टोटल प्राइस तो वही रही, वो तो हम खरीद चुके हैं, अब 10 किलो तो बेच नहीं पाएंगे, 1 किलो तो खराब हो गया, तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे कि अब तो हमारे पास 9 ही बचा है, मतलब ये मेरा नया कॉस्ट प्राइस आ गया, तो ये मेरा बन गया अब न्यू कॉस्ट प्राइस। इस कॉस्ट प्राइस पर 20% का मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट। 100 कप थे, 10 रुपये हर एक की कीमत थी, 10 टूट गए, बाकी बची को 11 पे बेचा, तो लॉस परसेंट ही पूछा है। एक परसेंट, आप लोग कह रहे हो 1%।
ही सेल्स द रिमेनिंग कप एट 11 ईच। तो फाइनल सेलिंग प्राइस तो हर एक का मुझे पता है, इनिशियल कॉस्ट प्राइस बस मुझे पता चल जाए। तो पहले ओल्ड वाली कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 100 कप थे, हर एक की कीमत थी 10 रुपए। ये पुराना कॉस्ट प्राइस था। अब उसमें से 10 कप तो टूट गए, तो बचे मेरे पास कितने? 90 कप। तो ये बन जाएगी मेरी नई कॉस्ट प्राइस पर कप। पर कप जो भी है ये अपना आ रहा है 100/9। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस पर आइटम। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 11। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100/9। तो 100 यहाँ पे 9 ऊपर चला जाएगा। ये अपने को दे रहा है 99/100। SP अपॉन CP का रेशो है, मतलब एक का लॉस है 100 पे 1%। तो जब आर्टिकल कुछ डैमेज हो जाते हैं तो अपने को उनको इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। और भी तमाम अप्रोच होंगी, आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो फास्ट लगे उसको यूज करना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर एक का एक फाइनल अपने को SP दे रखा है पर आइटम का। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस पर आइटम निकाल लूँ तो बस डिवाइड करना ही रह जाता है। चलो नेक्स्ट, टाइप नंबर 16। इसी की थ्योरी ऊपर समझी थी, अब इस पर बेस सवाल करेंगे। ए का प्रॉफिट या लॉस निकालना है। हम्म। परसेंट नहीं चाहिए अपने को, तो वैल्यू चाहिए। हम तरुण कह रहा है ए आएगा 900। किसी भी एक का अगर प्रॉफिट या लॉस निकाल लें तो अपने को दूसरे का पता चल जाएगा, है ना? यही समझा था कि अगर फॉर एग्जांपल ए को अगर प्रॉफिट हो रहा है, जितने का भी हो रहा है, तो बी को उतने का ही लॉस होगा, उतने का ही लॉस होगा। इस तरह से लिख दें इसको, अगर इसको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसको यहाँ पे लॉस होगा, अगर इसको लॉस हो रहा है तो इसको फिर यहाँ पे प्रॉफिट होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। ए को जितने का प्रॉफिट होगा उतने का ही बी को लॉस होगा, या बी को जितने का प्रॉफिट होगा उतने ए को लॉस होगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो इसमें क्या करना है अपने को? बी की लॉस या प्रॉफिट निकाल लेना है, कि वो अपन इजीली निकाल सकते हैं। ए ने क्या किया? 9,000 का घोड़ा उसको 10% के लॉस पे बेचा, तो बी को पड़ा कितने का? वो 9,000 मल्टीप्लाई बाय 10% लॉस का मतलब 9/10। ये क्या निकली? कॉस्ट, ये कॉस्ट प्राइस मिल गई अपने को बी की, ये बी की कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस मिल गई, अब क्या कर रहा है बी? उसको वापस बेच रहा है 10% के गेन पे, तो बी का केवल गेन निकाल लो। वही अपने को चाहिए, बी का जितना गेन होगा उतना ही ए का लॉस होगा। तो अगर वो 10% के गेन पे बेच रहा है, मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1/10 का। ये इतना समझने में किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ लो पहले। ए के पास घोड़ा था, 9,000 रुपए की कीमत का था, उसने बी को बेचा 10% के लॉस पे। तो ये जो वैल्यू है, ये बी के लिए कॉस्ट प्राइस बन गई। कितनी हिस्सा? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 9/10। अब बी, ये तो बी का कॉस्ट प्राइस हो गया, इस कॉस्ट प्राइस पर वो 10 रुपए और गेन कर रहा है। तो 10% गेन कर रहा है, तो सिर्फ मैं गेन की वैल्यू निकाल रहा हूँ, कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए 1/10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर सेलिंग प्राइस निकालना होता तो मैं 11/10 से मल्टीप्लाई करता। पर मुझे सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ गेन चाहिए। अगर बी का मुझे फायदा, प्रॉफिट मिल जाए तो उतना ही ए का नुकसान होगा, तो फिर मैं यहाँ से निकाल लूंगा। यहाँ पे जीरो वगैरह कट गया, ये आ रहा है अपना 810। 810 आ रहा है। परसेंटेज से क्यों करेंगे? अपने को तो वैल्यू चाहिए, तो परसेंटेज लाएंगे कहाँ से?
वो ज़्यादा प्रॉब्लम अपने को देगा। रेशो भी मर्ज नहीं करना है इसमें, अपने को रेशो मर्ज नहीं होते इस तरह से इसमें। हम्म। हाँ, आप इसकी जगह कुछ भी वैल्यू लिख के कर सकते हो, वो काम आप वही कर रहे होगे जो यहाँ पे अपन कर रहे हैं। वो पता नहीं कैसे नहीं आया, उसको देख लेंगे, पहले इसको देख लें। ए ने बी को इतने लॉस पे बेचा और बी ने उसको गेन पे बेचा, तो ए को तो यहाँ पे लॉस हो ही रहा है, बी को गेन कितना हुआ था, कितना निकाला था, 810। तो ए का लॉस कितना होगा, -810 का। बस यही अपने को चाहिए, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। सारा कामकाज अपने को बस बी पे करना है, सारा कामकाज अपने को बी पे करना है। अब तरुण बताओ, आपकी क्या प्रॉब्लम थी। आ, 10% के लॉस पे बेचा, इसको मिलेंगे 90 रुपये, और इसको मिल जाएंगे, इसको इसके यहाँ से 90 चले जाएंगे। अब उसको 9 रुपये, हम्म, बस हो गया। एग्जाम, हाँ, एग्जाम में अपने को बस एक लाइन लिखनी है, 9,000, 10% के लॉस पे बेचा, मतलब बी के लिए कॉस्ट प्राइस मेरा हो जाएगा 9/10। ये कॉस्ट प्राइस हो गया, बी उसको इतने गेन पे बेच रहा है, तो बी का गेन है 1/10। ये मुझे दे रहा है 108, तो बी को अगर इतना प्रॉफिट हो रहा है तो ए को इतना ही लॉस होगा। आंसर खत्म। कौन सा परसेंटेज। हाँ, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ 10% लॉस है, यहाँ 20% गेन कर दो, यहाँ 10% गेन है, यहाँ पे 10%, यहाँ कुछ भी 30% लॉस कर दो, कुछ भी कर दो, उस परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा दोनों सेम ही होंगे। अरुण कह रहा है 10% आएगा। ए फायदे पे बेच रहा है ना, और मतलब ज्यादा पैसे में बेच रहा है, कम पैसे में खरीद रहा है, तो ए को प्रॉफिट तो हो रहा है, लॉस तो नहीं हो रहा उसको। ये तो सिंपल देख के भी अपन बता सकते हैं ना, उसके लिए तो कैलकुलेट भी नहीं करने की जरूरत है, कि प्रॉफिट तो उसको हो रहा है, कि ज्यादा कीमत पे भी बेच रहा है और कम कीमत पे उसी आइटम को खरीद ले रहा है। कि आपने कि आपके पास मोबाइल है, आपने अपने फ्रेंड को 5,000 का बेचा, और उससे 3,000 का वापस खरीद लिया, तो 2,000 के आप प्रॉफिट में हो गए। इतनी सिंपल एक लाइन अपनी लिखेंगे, 9,000, ए ने उसको 10% गेन पे बेचा, मतलब बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई 11/10। अब बी क्या कर रहा है, उसको 10% के लॉस पे बेच रहा है, तो उसका लॉस होगा कितना, 1/10 का, 1/10 का, जीरो वगैरह सब यहाँ पे कट गए, ये अपना आ गया 990। ये क्या हो रहा है, बी का लॉस है, तो अगर ए का अपने को चाहिए, वो कितना कमा रहा है, गेन कितना हो रहा है उसका, तो 990 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है उसको, कितने पे, उसके पास 9,000 था, 9,000 पे मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकाल देंगे, 11% का गेन है, ऑप्शन नंबर ए, 11% का गेन है। ऊपर से जा रही मेथड आपके। हाँ, इतना तो अपने को समझ में आ गया कि अगर ए और बी दो लोग हैं, मतलब बी को जितना भी, अगर बी को अगर कुछ लॉस होता है तो उतना ही, अगर बी को 10 रुपए का लॉस हो रहा है तो ए को उतने का ही प्रॉफिट होगा। ये तो अपना बेस कंसेप्ट हो गया। तो किसी भी एक का प्रॉफिट या लॉस निकाल लो, दूसरे का अपने को मिल जाता है। तो
ऐसे सवालों में क्या हो रहा है, दूसरे वाले का निकालना डायरेक्ट है, आसान है, क्योंकि अपने को उसकी कॉस्ट प्राइस पता चल जा रही है, कितने पे वो बेच रहा है फाइनल, वो अपने को पता चल जा रहा है इस वजह से। तो 9,000 रुपए की तो चीज़ थी ए के पास, बी ने बेचा 10% के गेन पे, तो इतना हिस्सा जो है ये बन गया अपना कॉस्ट प्राइस बी के लिए। इतने में बी को पड़ा तो अब बी का वो कॉस्ट प्राइस हो गया, अब वो उसको बेच रहा है, तो इतने पर 10% का लॉस वो झेल रहा है, इसलिए 1/10 से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो पूरा रहेगा ये अपना हो जाएगा बी को होने वाला नुकसान, लॉस, वो कैलकुलेट कर लिया 990। मतलब अब अगर यहाँ पे देखें तो 20, अगर बी की जेब से अगर 990 रुपए माइनस हो रहे हैं तो ए के पास प्लस 990 हो जाएगा। एक का जितना लॉस होता है दूसरे का उतना ही गेन होता है। ए को होने वाला गेन पता चल गया, एक ए की जो बेस कॉस्ट प्राइस थी वो अपने को पता है, परसेंटेज निकाल लेंगे, आंसर आएगा। ए का तो 9,000 ही रहेगा, उसके पास तो ये चीज, उसके पास तो ये इसी इसी कीमत पे था। सेकेंड टाइम निकालना है तो यहाँ 9/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड टाइम का अगर आपको ए को कितने में पड़ा वो निकालना है तो 11/10 के बाद यहाँ पे 9/10 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वो लॉस पे बेच रहा है, बी ए को लॉस पे बेच रहा है, तो कितने कितने पे बेचेगा, मल्टीप्लाई बाय 9/10। और ए के पास तो इतना था ना, ए की बेस कॉस्ट प्राइस तो यही रहेगी, तो उसको उस पर कितना ओवरऑल हो रहा है, 990 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 11% का उसको गेन है। अगर आप नई वाली कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हो कि उसको नया निकालेंगे तो ये देखो, जब आप दुकान से बिस्किट खरीद के लेके आ गए, आपको 10 रुपए का पड़ा, तो आपको उसमें कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आप उसको आगे कहीं बेच नहीं रहे हो। जब बेचते हैं तभी प्रॉफिट होता है। तो अगर यहाँ 9/10 मल्टीप्लाई करके उसकी मैं नई वाली सीपी निकाल भी लूंगा तो उसका मैं करूंगा क्या, वापस तो वो किसी को बेच नहीं रहा है ना, तो वहां से अपन उसका प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। वो फिर आप माइनस करके निकालोगे। हाँ, आप माइनस करके निकालोगे, तो उसमें एक स्टेप क्यों और अपन वेस्ट करें, अपने को तो बस यही तो वैल्यू चाहिए, और माइनस करेंगे तो फिर इतना ही आएगा। हाँ, बी बी को अपन इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि बी को चीज मिली और उसने वापस बेच दी, तो चूंकि उसने वापस बेच दी तो उसको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ए को क्या हो रहा है कि उसने बेचा तो, लेकिन वापसी में आया तो वहां पे अपने को बस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो माइनस करके एक स्टेप और नहीं बढ़ाना चाहेंगे अपन अपनी कैलकुलेशन की, इसलिए बी पे फोकस कर दिया बस। कंसेप्चुअली कंसेप्चुअली बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस स्टेप से करोगे वहां पे आपको दोनों के बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे आप ऊपर 100 वाला एग्जाम्पल लेके कर रहे थे, हाँ हाँ, तो वहां पे आपने को डिफरेंस लेना पड़ेगा। आगे चलें। 81। सेम चीज 3-4 बार सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी नहीं समझ में आ रहा, बाद में पीडीएफ लेके फिर सॉल्व करना, फिर समझ में आ जाएगा। आप अपना वो टेबल बना के सॉल्व कर लेना, माइनस करके बना लेना, तो उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, उसमें 1-2 स्टेप्स बढ़ जाएंगी बस। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 10% का गेन है तो 11/10, अमर कह रहा है 22% लॉस। ये बन गया बी का कॉस्ट प्राइस, अब बी उसको बेच रहा है 20% के गेन पे, तो गेन निकालना है बस अपने को। 20% का गेन मतलब 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बी का गेन हो जाएगा। 0 चला गया, 5 से ये चला जाएगा, 8 और 0 मतलब 880, 880। लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, कैसे निकालो, देखो ए ने बी को बेचा गेन पे, उसने उसको 10% गेन पे बेचा, बी ने उसको 20% गेन पे बेच दिया, मतलब बी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ और ए को यहाँ पे लॉस हो गया, क्योंकि ए ने कम परसेंट गेन पे बेचा था, बी ने ज्यादा परसेंट गेन पे बेचा था, और बेस भी चेंज हो रहा है ना?
4000 पे 10% मतलब 4000 इंटू 11/10, और फिर उस पे 20% और जोड़ के, तो बी ने तो लूट लिया एक को। तो 880 का लॉस हो रहा है ए को, कितने पे? 4000 पे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दो एक दो, यहाँ से चला गया, ये चला जाएगा 22% का लॉस। 22% का लॉस है। तो लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है वो तो अपन बस देख के बता सकते हैं। ए ने कम कीमत पे बेचा और बी ने उससे ज्यादा कीमत पे उसको टिका दिया, तो बी तो भैया प्रॉफिट में जा रहा है और ए को लग गया चूना, ए को हो गया लॉस। टाइप 17। पंद्रह परसेंट के प्रॉफिट पे ये बेचा और 10% के लॉस पे ये बेचा। यहाँ पे भी ये बन रहा है अपना एलिगेशन वाला टाइप है, ये एलिगेशन वाला टाइप बन रहा है। अब इस तरह के सवालों को ना दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। एक तो अपने को पता है कुछ आइटम 10% के लॉस पे बेचे, कुछ आइटम 15% के प्रॉफिट पे बेचे, इतना मुझे ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। तो या तो मैं इसका इससे परसेंटेज निकाल लूं और उसको एलिगेशन की लाइन पे लिख दूं, पहला तरीका वो हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एज्यूम कर लो कि सारे के सारे आपने 10% लॉस पे बेच दिए, फिर सारे के सारे आपने 15% लॉस पे बेच दिए, वहां से ओवरऑल इतना प्रॉफिट आ रहा है। दो तरीके से अपन यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो नंबर्स तो कन्वीनियंट है, दूसरा वाला अप्रोच ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इतने वैल्यू पूरी की पूरी को 10% के लॉस पे बेचा तो लॉस होता कितना? तरुण कह रहा है ऑप्शन ए आ रहा है, चेक कर लेते हैं। अगर इस पूरी वैल्यू को पूरा का पूरा 10% लॉस पे बेचते तो 1000 रुपए का नुकसान होता, जबकि प्रॉफिट हो कितना रहा है? 375 का। और अगर पूरी की पूरी वैल्यू को 15% के प्रॉफिट पे बेच देते तो अपने को ओवरऑल प्रॉफिट होता 1500 का। ये अपनी एलिगेशन की स्केल बन गई। जो कट पिट रहा हो इसमें से काट लेते हैं। 5 से कर लो सिंपल सा अपना 200, और 25 से तो कट ही जाएगा वो। 7 बार और फिर 5 बार, 5 से किया तो ये हो जाएगा 300, 5 से और कर दें तो ये हो जाएगा अपना 40, 5 से इसको कर दें तो इस स्टेप पे तो 25 से ही कर देना सीधा, इतना तो अपने को यहाँ पे दिख ही रहा है। 200 ये है, यहाँ पे कितना था? 75 को कर देते हैं 25 से, -8 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 3 12 यहाँ पे। ये अपना एलिगेशन की स्केल बन गई। बस गैप देख लो यहाँ पे, इनके बीच में गैप है 9 का, तो 9 जाएगा इस पर वेट, और इनके बीच में गैप है 11 का, 11 जाएगा इनका वेट। तो अपने को रेशो मिल गया, उनका रेशो मिल गया अपने को। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच एंड ईच पेन, हर एक का इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देख लेते हैं, 9 और 11 मतलब 20, 20 की वैल्यू आपको टोटल दी है 10,000, एक की वैल्यू आ जाएगी 500। अब जो भी निकालना हो किसी का भी, हर एक का निकालना है, तो 9 वाले का निकाल लो। 9 वाले की वैल्यू हो जाएगी 4500। 9 पे क्या था? -1000 मतलब पेन, पेन मतलब 10 पेन की कीमत आई है आपकी 4500। उन्होंने पूछा है ईच की निकालनी है, तो उसको 10 से अपने को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 450 जहां पे दिखे, 450 दो जगह दिख रहा है, तो मतलब दूसरे वाले की भी निकालनी पड़ेगी। एक का मतलब इतना था, 9 का इतना था, 11 का कितना हो जाता? 5500। और ये थे 5, मतलब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1100, 1100 और 450। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट।
यहां तक बिल्कुल सही आ रहा है आपका, लेकिन ये क्या आ रहा है, ये टोटल 10 पेन का कीमत आ रही, तो अपने को उन्होंने पूछा है इंडिविजुअल की, ईच की, इसलिए 10 से पेन को डिवाइड करेंगे, 5 से वॉच को डिवाइड करेंगे, टोटल कॉस्ट। ऑप्शंस भी उन्होंने इसी तरह से देखो डिजाइन करके दे दिए। एक आध तो यहाँ पे ये टोटल प्राइस के लिए हो जाता, अपने को ईच चाहिए, इसलिए इसको 5 और 11 से डिवाइड करना पड़ता। 83। ये आ गए देखो गंदे नंबर। डिवाइड होगा क्या ये 7 से? लगेगा तो एलिगेशन ही, मतलब ये वेटेड एवरेज एलिगेशन एक ही बात है। दो हैं तो एलिगेशन लगाएंगे, लेकिन नंबर्स इस बार उतने कन्वीनियंट इसमें है नहीं, कैलकुलेशन लगेगा इसमें। फाइव 85 711 से डिवाइड 56 नहीं जा रहा, कैलकुलेशन है इसमें, तो पुराना वाला तरीके लगा लेते हैं। कुछ को आपने बेचा 10% के प्रॉफिट पे, कुछ को बेचा आपने 16% के प्रॉफिट, दोनों प्रॉफिट है, ठीक है। अगर सारा का सारा आपने 10% पे बेच दिया इसको, तो प्रॉफिट कितना होता इसका? 10% 585, जबकि हो कितना रहा है 711। और अगर सारा का सारा आप 16% पे बेच देते तब कितना होता? तो 10% तो इसका जस्ट निकाला है, साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। 585 16 है, 16 को अपन तोड़ रहे हैं 10, 5 और 1 में, तो 10% ये निकल गया, 5% इसका आधा होता, 2 से डिवाइड करना है, 2 2 4 92.5, और ये आ रहा है आपका 5%। 1% चाहिए तो इसका 1% निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 58.5। तो जोड़ लें तो ये 0 1, ये 10 5 1 16, एक कैरी जाएगा, ये हो जाएगा 10 18 5 23 3 2, और ये हो जाएगा 9 936। 936 यहाँ पे लिख देंगे 936। अभी बहुत दूर दूर है, कुछ कटेगा क्या ये? 9 3 6, 3 से ये जा रहा है, 9 पे ये जा रहा है, 10 10 18, 3 से कट जाएगा ये, 3 से कट जाएगा 3 बार, नीचे लिख लेते हैं 3 बार, 1 बार, 2 बार, 9 से कट रहे हैं, 9 से काट लो उसको। 930 कितना था? 936। 9 से काटें तो 1 बार, 0 बार, 4 बार, ये वाला पूरा ही कटना चाहिए वो तो। 9 और यहाँ पे 9 तो कटेगा ही, 18 9 सब कुछ आ रहा है, तो 8 9 ज़ा 72, 6 बार में जाना पड़ेगा, 63 7 763, 7 और 1 8, 81, मतलब 9। यहाँ करें इसको 9 से, और कटेगा क्या? 60 79। अब तो किसी का टेबल नहीं याद आ रहा है इसमें, अब डिफरेंस से निकाल लो। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 14 का, 14 इसका वेट बन जाएगा, नीचे लिख लेते हैं वेट को अभी 14, और यहाँ पे कितना जाएगा? 21 और 4 25, वेट अपने को टोटल मिल गया। तो सम करें तो 39 की वैल्यू अपने को दी है 5850। बाप रे, ये भी देखना पड़ेगा कटेगा कि नहीं। एनीवेज, व्हाट प्राइस डज ही पे फॉर अ हॉर्स? घोड़े के लिए कितना? घोड़ा कहाँ था? 10% पे, 10% मतलब पहला, मतलब 25 की वैल्यू निकालनी है, तो 25 की वैल्यू होगी 5850 अपॉन 39 मल्टीप्लाई बाय 25। ये तो आएंगे सब पूरे घोड़ों के लिए, अपने को चाहिए एक के लिए, तो 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 1/5। ये था 18, ये है 3 से कट जाएगा पहले, तो ये 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, हाँ 65 आ रहा था, 3 से 1 बार, यहाँ पे 9 बार, यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 0। 13 से काटें तो 1 बार, 6 बचेगा,
5 और यहाँ पे हो जाएगा 0। 5 से इसको 5 काट दो, 5 मल्टीप्लाई करो, 750, ऑप्शन नंबर ए। ओह, बहुत कैलकुलेशन था। खैर वो नंबर ऐसे खराब खराब थे ना, अगर ये आपस में डिवाइड नहीं होता तो ऐसी प्रॉब्लम तो आएगी। कैलकुलेटिव सवाल है तो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। हम्म। वीडियो रुक रहा है? हाँ, वो तो स्क्रॉल किया था। आगे चलते हैं। टाइप नंबर 18। पहले ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस है। होगा तो लॉस ही। दो लॉस है ऑप्शन में। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट को 25 के लॉस पे बेचा, दूसरे को 25 के गेन पे बेचा। परसेंटेज दे दिया ना, तो अपने को एसपी सीपी का रेशो देखो पता है, उसी को यूज करेंगे। पहले वाले को अपने 25% के लॉस पे बेचा, तो इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1/4, और फ्रैक्शन में लिखें तो 3/4 ना, ये वाला 3/4 पे जाएगा। और इस दूसरे वाले को आपने 25% के प्रॉफिट पे बेचा, तो ये हो जाएगा 5/4। अब वो ये कह रहा है कि पहले वाले का जो कॉस्ट प्राइस है वो दूसरे इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, मतलब अपने को इन दोनों को मर्ज करना है। दोनों को अपने को मर्ज करना है। इसका कॉस्ट प्राइस इसके सेलिंग प्राइस के बराबर बनाना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। रेशो अपने पास आ जाएगा 15 और 20, और ये वाला हो जाएगा 20 और 16। ये अपना रेशो मिल गया। आगे क्या करें? फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज। प्रॉफिट और लॉस रुपीज में निकालना है अपने को। यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है? -5 का। यहाँ पे कितना गेन हो रहा है? +4 का। मतलब ओवरऑल 1 रुपए का, 1 यूनिट का उसको लॉस हो रहा है। 1 यूनिट का उसको लॉस हो रहा है। तो टोटल कुछ तो और देना चाहिए। हाँ, ये दिया है। सेल्स 2 ऑब्जेक्ट्स फॉर रुपीज इतना। टोटल का सेलिंग प्राइस दिया, तो टोटल का सेलिंग प्राइस कितना है? 35। यूनिटरी मेथड लगा देंगे। जब नहीं, जब 35 है आपका टोटल सेलिंग प्राइस, तो लॉस हो रहा है आपको 1 यूनिट का। अगर आपका टोटल सेलिंग प्राइस होता इतना, तो कितना आपको लॉस होता? वो हो जाएगा, मतलब अपन निकाल रहे हैं किसके लिए? 14,000 के लिए। यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ जगह नहीं हो रही। जब 35 है, इसको इसको जोड़ा तो टोटल सेलिंग प्राइस 35 आ गया। जब 35 सेलिंग प्राइस है तो लॉस हो रहा है 1 यूनिट का। जब 14,000 होगा तब हो जाएगा 1/35 मल्टीप्लाई बाय 14,000। 7 से काट देंगे 2,000, 7 से काट देंगे 5, 5 से चला जाएगा 4 बार। 400 रुपये का लॉस है, ऑप्शन नंबर ए। ये बेसिकली अपना बन गया रेशो मर्ज करने वाला सवाल। मर्ज किस हिसाब से किया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर। इस वजह से 4 और 5 को मर्ज किया। 5। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी। इसको 10% लॉस पे बेचा, इसको 25% के लॉस पे बेचा। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर। 10% लॉस का मतलब 9/10। 25% प्रॉफिट का मतलब 6/5। सॉरी, 25% है तो 5/4। अब निकालना है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ, हमारा कह रहा है 90 का गेन होगा। निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर। ये कॉस्ट प्राइस इससे अपने को मैच कराना है, तो बस इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
नया वाला अपना रेशो हो जाएगा 9 और 10 यहाँ पे, और 10 और 8 यहाँ पे। डिफरेंस देख लें तो यहाँ पे -1 जा रहा है, एक का नुकसान यहाँ पे हो रहा है और 2 का गेन यहाँ पे हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है, 1 यूनिट का गेन हो रहा है। और क्या दिया है यहाँ पे, सेल करता है दोनों को इतने पे, मतलब जब टोटल यहाँ पे 19, जब टोटल आपका सेलिंग प्राइस है तो गेन है 1 रुपए का। जब टोटल सेलिंग प्राइस आपका 1710 होगा तो कितना होगा, 1/19 मल्टीप्लाई बाय 1710, 9 टाइम्स जाता है, ये हो जाएगा 90। प्रॉफिट है ऑप्शन नंबर डी। रेशो मर्ज करने वाला ही सवाल है, इसको इससे बस मर्ज करना है। लास्ट क्वेश्चन टाइप है, आज ही देख लें। हौसला है अभी, आगे थोड़ा सा और पढ़ने का, कर लो, कर 2 सवाल हैं, इसको निपटा लो। इसके बाद अमर के भेजे हुए सवाल भी करने, थोड़ा सा आज ओवर टाइम कर लेते हैं। कौन सा बेटर है, तरुण कह रहा है बी बेटर है। सम, अमर कह रहा है ए बेटर है। सम देख लो, 10 20 30 और 30 60, यहाँ पे टोटल सम 60 बन रहा है, यहाँ पे 15 20 और 25, मतलब 30 40 20, यहाँ पे भी 60 बन रहा है, दोनों में 60 60 बन रहा है। डिफरेंस गैप किस में ज्यादा है, यहाँ पे 10 10 के गैप चल रहे हैं, यहाँ पे 5 5 का गैप चल रहा है, तो गैप कहाँ पे ज्यादा है, ऊपर वाले में, मतलब ज्यादा डिस्काउंट कौन देगा मुझे, ऊपर वाला, ए वाला, तो यहाँ पे ए। बस इतना ही इसमें अपने को करना है। तो लिखा, तो विच शॉपकीपर गिव्स मैक्सिमम डिस्काउंट, तो वही बात हो गई ना, आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो दे रहा है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कौन दे रहा है, ए दे रहा है, मतलब आपको कौन डिस्काउंट दे रहा है, ए वाला दे रहा है, एक ही बात है वो तो। डील अपने लिए ए वाली बढ़िया है, कि आप गए दुकान पे, आप गए, हाँ आप जीन्स खरीदने गए, वो आपको कह रहा है कि भैया एक ऑफर है कि आप 50% प्लस 50% ऑफ ले लो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट में, या फिर आप 90% प्लस 10% ऑफ ले लो सक्सेसिव डिस्काउंट में, कौन सा लेके आओगे, 90 वाला लेके आएंगे, ये लेके आएंगे। हम बोलेंगे भैया गैप किस में ज़्यादा है, यहाँ पे तो 0 गैप है, यहाँ पे कितना 80 गैप है, किस में ज़्यादा गैप, ये हमको तो ये वाला दे दो, हो गया। वही कंसेप्ट है ये सारे इन सवालों में, है ना। क्वेश्चन नंबर 87, ये एक्चुअल एसएससी में आया हुआ सवाल। सबसे पहले करेंगे ऑप्शन एलिमिनेट। जो लॉजिक ऊपर लगाया वही यहाँ पे भी लगाएंगे। पहला वाला क्या कर रहा है, 20 और 20% के 2 सक्सेसिव दे रहा है, गैप कितना है 0 का। ये वाला 25 और 15, देखो सम यहाँ पे भी 40, दोनों में सम है, ये भी सम 40 है, ये भी सम 40 है ना, तो सेम सम वाली सवाल है। यहाँ पे गैप है 0 का, यहाँ पे गैप कितने का है अपना, 10 का। 30 और 10 में गैप कितना है, 20 का, तो कौन अपने को ज़्यादा डिस्काउंट देगा, सी वाला, सी वाला देगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो ए या डी में से ऑप्शन होगा मेरे पास। अब उन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है कि अब मुझे बताओ कितना डिस्काउंट, तो यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस दोनों को देख लेते हैं।
इन दोनों का इफेक्टिव अपन निकालेंगे तो 30% डिस्काउंट और 10% डिस्काउंट। अपना फॉर्मूला लगाएंगे, -30 -10 प्लस 300 अपॉन 100 मतलब +3, ये अपने को देता है -37%। मतलब 37% का डिस्काउंट अपने को मिलेगा। 37% अपने को किसका निकालना है, इसका निकालना है। 37 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 4820, एक जीरो कटेगा और ये 10 देखो कटेगा नहीं, 2 तो है लेकिन कहीं 5 नहीं है, मतलब आंसर अपना पॉइंट में आएगा। पॉइंट में एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट में 4 आएगा, वो यहाँ पे आ भी रहा है। डेसिमल से भी जस्ट चेक कर लें तो यही आएगा।